हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगी तुलसीदास जी का चैप्टर दोहावली के अभ्यास। ठीक है बेटा। मैंने आपको भरत महिमा के अभ्यास प्रश्न बताए, पार्ट फर्स्ट में आपको बता चुकी हूँ। और आज मैं अभ्यास प्रश्न के ही जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बताऊंगी आपको। और उसमें मैं आपको बताऊंगी दोहावली के अभ्यास प्रश्न। तो जान लेते हैं बेटा हम दोहावली के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा। तुलसीदास, क्या जानेंगे हम? तुलसीदास। तुलसीदास तुलसीदास जी का चैप्टर है आपका दोहावली। दोहावली, ठीक है। तो मैं आज आपको समझाऊंगी दोहावली के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा। जो जान लेते हैं बेटा हम अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा। अभ्यास प्रश्न में बेटा मैं राजीव प्रकाशन की बुक से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो इसमें मैं आपको क ख ग खंड तक मैं आपको समझा चुकी हूँ, जो आपके भरत महिमा और आपका जो गीतावली था, गीतावली से लिया गया था। और आज जो मैं आपको बताऊंगी वो आपका दोहावली से लिया गया है। ठीक है। तो आज मैं आपको घा खंड बताऊंगी। ठीक है। कौन सा बताऊंगी? घा खंड है बेटा। तो क्या कहे घा खंड का हम देख लेते हैं। पद्यांश क्या है हमारा इसमें दोहा। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नवने। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नवने। तुलसी तीनों तव फरे जो चातक मत लियो। क्या कहते हैं यहाँ पे तुलसीदास जी? देख लेते हैं। मान, मान से लेकर के ले हो। ठीक है। मान और मान से लेकर के ले हो। ठीक है। ये हो जाएगा आपका पद्यांश। अब बेटा हमें क्या करना है? हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? इसका उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको क्या करना है? इस पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका उत्तर संदर्भ। ठीक है बेटा। संदर्भ लिखोगे तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी के, हिंदी के काव्य खंड के, हिंदी के काव्य खंड के, खंड के तुलसीदास कृत, तुलसीदास कृत, तुलसीदास कृत क्या हो जाएगा आपका? तुलसीदास कृत दोहावली। दोहावली, दोहावली शीर्षक से, शीर्षक से संग्रहित है, संग्रहित है। आगे बेटा समझ में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के तुलसीदास का दोहावली शीर्षक से उद्धृत है। यह हो जाता है बेटा आपका इसमें संदर्भ। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है? पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। ठीक है। तो पद्यांश के कवि, पद्यांश के कवि का नाम, का नाम ये हो जाएगा आपका तुलसीदास। तुलसीदास। ठीक है बेटा। और पद्यांश के, पद्यांश के शीर्षक का नाम, शीर्षक का नाम, शीर्षक का नाम हो जाएगा बेटा आपका दोहावली। हो गया क्लियर बेटा? आगे समझ गए। पद्यांश के कवि का नाम तुलसीदास और पद्यांश के शीर्षक का नाम दोहावली। ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा हम आगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम जान लेते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
क्या क्वेश्चन हो जाता है? सेकंड क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गया? ये आपका हो जाता है क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? हम पहले देखेंगे बेटा हमारा रेखांकित कहाँ से कहाँ तक किया गया है। तो रेखांकित हमारा किया गया है, मान राखे वो मांगे वो पियसो नित न बने। ठीक है बेटा, हमें इतने का हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, तो हम इसे कैसे लिखेंगे जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक की विशेषताओं पर, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी चातक ऐसे लिखेंगे, तुलसीदास जी चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि अपने सम्मान की रक्षा करना और मांगना रक्षा करना, मांगना ऐसे लिखोगे, रक्षा करना मांगना और अपने प्रियतम से अपने प्रिय से नित्य ही नया प्रेम करना, ये तीनों बातें तब शोभा देती हैं, जब चातक पक्षी के समान नियम स्वीकार किया जाए। आगे समझ में? प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि अपने सम्मान की रक्षा करना, मांगना, ठीक है, मांगना और अपने प्रिय से नित्य ही नया प्रेम करना, ये तीनों बातें तब शोभा देती हैं जब चातक पक्षी के समान नियम स्वीकार किया जाए। आगे बेटा समझ में? ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या।
ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन बेटा आपका क्या हो जाता है, हम जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, चातक जल की याचना किससे करता है? चातक जल की याचना किससे करता है? तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, तीसरे का उत्तर चातक, चातक जल की याचना, जल की याचना, याचना बादल से करता है, बादल से करता है। आगे समझ में क्या हो जाता है, चातक जल की याचना बादल से करता है। अब हम देखते हैं अगला फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, जान लेते हैं। कवि के अनुसार व्यक्ति का जीवन कैसे सफल हो सकता है? कवि के अनुसार व्यक्ति का जीवन कैसे सफल हो सकता है? तो कवि के अनुसार उत्तर, कवि के अनुसार, कवि के अनुसार, अनुसार व्यक्ति को, व्यक्ति को केवल अपने, केवल अपने, अपने प्रिय से ही, प्रिय से ही, से ही मांगना चाहिए, मांगना चाहिए, चाहिए उसकी, उसकी, उसकी इच्छाओं, इच्छाएं, ऐसे लिखेंगे, उसकी इच्छाएं, इच्छाएं अल्प, अल्प होनी चाहिए, होनी, होनी चाहिए, होनी चाहिए, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रिय से, प्रिय से नया नया, नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए, प्रेम जोड़ना चाहिए, चाहिए तभी, तभी उसका जीवन, जीवन सफल होता है, जीवन सफल होता है, होता है। आगे बेटा समझ में, ये जीवन आपको समझ आ रहा है? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कवि के अनुसार व्यक्ति को केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए, उसकी इच्छाएं अल्प होनी चाहिए, अल्प का क्या हो गया, कम होनी चाहिए। ठीक है, उसकी इच्छाएं कम होनी चाहिए और इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल होता है। आगे समझ में, ये आपका हो जाता है आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इस पद्यांश में किसकी विशेषताओं को बताया गया है? ठीक है, इस पद्यांश में किसकी विशेषताओं को बताया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर, उत्तर। इस पद्यांश में चातक, चातक पक्षी, ऐसे लिखोगे, चातक की विशेषताओं को बताया गया है, चातक की विशेषताओं को, विशेषताओं को बताया गया है, बताया
गया है। आगे बेटा समझ में, ये आपका आंसर हो जाता है। इस पद्यांश में किसकी विशेषता को बताया गया है? इस पद्यांश में चातक की विशेषताओं को बताया गया है। ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पदखंड की ओर। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगला पदखंड जानेंगे, जान लेते हैं बेटा हम अगला पदखंड। देखो देखते हैं अगला पदखंड। अगला अंगा, अंगा खंड आपका क्या हो जाता है, देखते हैं। नहीं जांचत न संग्रही, क्या कहते हैं तुलसीदास जी? नहीं जांचत न संग्रही, शीस नाय नहीं ले, ऐसे मानी मांगने को बारिद बिन दे। ऐसे सम्मान पूर्वक मांगने वाले को बादल के बिन कौन दे सकता है? ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा हम इसे कैसे करेंगे। नए, नए से लेकर के दे, नहीं, नए से लेकर के आपका हो जाता है देही, देही। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है बेटा, हम इसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आपका हो जाता है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह क्वेश्चन बेटा मैं अभी अभी आपको बता चुकी हूँ। यह क्वेश्चन आपका सेम रहेगा क्योंकि ये भी आपका दुआवली से लिया गया है। अगला है पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी समझाया है, तो यह क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाता है रेखांकित अंश की, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है बेटा, अब रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे जान लेते हैं। पहले हम बेटा रेखांकित देखेंगे। रेखांकित हमारे कहां से कहां तक किया गया है? रेखांकित किया गया है ऐसे मानी मांगने को बारिद बिन दे। ठीक है, तो देखते हैं प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी ऊपर की ओर मुंह करके स्वाति नक्षत्र की बूंद को ग्रहण करता है, करता है तो इस प्रकार सम्मान पूर्वक मांगने वाले को बादल के समान मांगने वाले को बादल के बिन, या ऐसे लिखोगे बादल के बिन कौन दे सकता है। आगे समझ में, यह क्वेश्चन आपका हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या कहा गया है? प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी ऊपर की ओर मुंह करके स्वाति नक्षत्र की बूंद को ग्रहण करता है, जो इस प्रकार सम्मान पूर्वक मांगने वाले बादल के बिन, जो इस प्रकार सम्मान पूर्वक मांगने वाले को
मांगने वाले को बादल के बिन कौन दे सकता है। आ गया समझ में? ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, ये आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये आपका हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चातक जल ग्रहण कैसे करता है। ठीक है, क्या हो जाता है अगला क्वेश्चन, चातक जल ग्रहण कैसे करता है। उत्तर, चातक चातक ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मुंह करके जल ग्रहण करता है। जल ग्रहण करता है। आगे समझ में? चातक कैसे जल ग्रहण करता है, इसका उत्तर लिखोगे, चातक ऊपर की ओर मुंह करके जल ग्रहण करता है। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा इसका आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चातक किस नक्षत्र की बूंद को ग्रहण करता है। चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद को ग्रहण करता है। आगे समझ में? चातक किस नक्षत्र की बूंद को ग्रहण करता है, चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद को ग्रहण करता है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन हम जान लेते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, देखते हैं। इस स्वाभिमानी चातक की याचना को कौन जान सकता है। तो स्वाभिमानी चातक की याचना किसे कहते हैं बेटा, याचना कहते हैं मांगने के लिए। ठीक है, याचना को कौन जान सकता है, याचना को बादल जान सकता है। बादल जान सकता है। आगे बेटा समझ में क्या था आपका, स्वाभिमानी चातक याचना को कौन जान सकता है। तो स्वाभिमानी चातक याचना को बादल जान सकता है। ठीक है बेटा, आगे समझ में? तो ये था बेटा आपका दोहाबली के अभ्यास प्रश्न। दोहाबली के अभ्यास प्रश्न बेटा आपको समझ में आ गए होंगे, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आगे के अभ्यास प्रश्न। तो बेटा आज के लिए इतना ही। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यानी कि ये आपके हो जाते हैं बेटा अंगाखंड तक। अब मैं बताऊंगी अगले वीडियो में, आपको समझाऊंगी 4, 6 और ज के अभ्यास। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।